गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग रीजनिंग का एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा जीरो टू हीरो, जहां पे हम लोग रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे रीजनिंग का सिलेबस लिखा गया है। यहां पे हर एक बेसिक चीज़ से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज के नाम से। तो चलिए हम लोग इसका रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिखा गया है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, अर्थात सादृश्यता परीक्षण इन समानता। पहला चैप्टर क्या होगा? सादृश्यता परीक्षण इन समानता। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की बात करेंगे हम लोग। इसके बाद हम देख पा रहे हैं लिखा गया है तीसरा है चैप्टर सीरीज अर्थात श्रृंखला की बात करेंगे। और अगला देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स। हम लोग शब्द अवयव की बात करेंगे इसके बाद में। चलिए आगे अगर बात करें तो अगला चैप्टर आप देख पा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात गणितीय संक्रियाओं की चर्चा कर रहे होंगे हम। और फिर इसके बाद देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा गया है इनइक्वलिटी अर्थात असमानता। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम अर्थात तार्किक वेन आरेख की चर्चा कर रहे होंगे हम लोग। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लिखा गया है कैशलेस डीआई अर्थात हम लोग यहाँ पे कैशलेस डीआई की चर्चा करेंगे, डाइस की चर्चा करेंगे। और अगला चैप्टर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबॉइड को पढ़ रहे होंगे। और आगे दिया गया है क्रम व्यवस्था परीक्षण अर्थात तुलनात्मक परीक्षण। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे? रैंकिंग एंड कंपैरिजन टेस्ट को कर रहे होंगे। अगले चैप्टर की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन अर्थात दिशा परीक्षण की चर्चा कर रहे होंगे हम लोग। क्लॉक को भी पढ़ेंगे, क्लॉक अर्थात घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इनकरेक्ट क्लॉक जो कि क्लॉक का ही पार्ट है, इनकरेक्ट क्लॉक अर्थात त्रुटिपूर्वक क्लॉक। इसके बाद कैलेंडर की चर्चा करेंगे और ब्लड रिलेशन। कैलेंडर और ब्लड रिलेशन हुआ आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट हुआ अर्थात वर्णमाला परीक्षण। आगे अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के लिखे गए हैं, वेरिएंट लिखे गए हैं। तो हम लोग कंडीशनल कोडिंग की बात करेंगे, वाइनरी कोडिंग की भी चर्चा करेंगे। कंडीशनल कोडिंग हो गया आपका, वाइनरी कोडिंग हो गया, रूल डिटेक्शन टेस्ट हो गया, मैट्रिक हो गया। इसके बाद कुछ लेटेस्ट क्वेश्चनों की बारे में भी चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। फिर हम देख पा रहे हैं जैसे आपका 19वां चैप्टर हो गया, क्या हो जाएगा? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन अर्थात शब्दों को तार्किक क्रम एवं शब्द संरचना की चर्चा करेंगे। यानी शब्दों का तार्किक क्रम भी हम लोग देखेंगे और इसी में हम लोग शब्द संरचना की भी चर्चा करेंगे। चलिए अगले चैप्टर की अगर बात करें तो लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठकी व्यवस्था की बात करेंगे। बैठकी व्यवस्था में हम लोग क्या करेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट के नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे और पजल टाइप भी क्वेश्चन करेंगे। हालांकि पजल अलग से भी लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग पजल की भी चर्चा करेंगे, पहेलियों की भी चर्चा करेंगे। अगला देख पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेना। आपका एक चैप्टर होता है डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेना, उसके भी बारे में चर्चा कर रहे होंगे। फिर लिखा गया डाटा सफिशिएंसी अर्थात आंकड़ों की पर्याप्तता। यहाँ पे क्या होता है, अब आपके कई सारे चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बनाते हैं डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़ों की पर्याप्तता, उसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलोजिज्म अर्थात न्याय निगमन, सिलोजिज्म अर्थात न्याय निगमन की चर्चा कर रहे होंगे। इसमें हम लोग पॉसिबिलिटी को भी पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के बाद विपरीत सिलोजिज्म अर्थात रिवर्स सिलोजिज्म को भी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद कथन और निष्कर्ष अर्थात प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन की भी चर्चा करेंगे इसमें। और क्या होता है सिलोजिज्म, क्या होता है मिसिंग सिलोजिज्म की भी चर्चा करेंगे। और ओनली ए फ्यू की भी चर्चा कर रहे होंगे। और इसके बाद भी अभी और भी चैप्टर हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पैकेज पढ़ेंगे रीजनिंग का। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आप यहाँ से यहाँ हम लोग जो रीजनिंग की चर्चा करेंगे एकदम कंप्लीट होगा। आप पूरी तरीके से रीजनिंग तैयार कर पाएंगे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं और कौन से चैप्टर हमारे रह गए। तो आगे बात करें तो इसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कथन और निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। वहाँ पे सिलोजिज्म था, न्याय निगमन था, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कथन और निष्कर्ष की यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन यानी कथन और कार्रवाई की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद लिखा गया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन अर्थात कथन और पूर्वानुमान के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे कथन और तर्क।
स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। फिर इसके बाद कॉजेज एंड इफ़ेक्ट अर्थात कारण और प्रभाव। इसके बाद लिखा गया है दावे और कारण को भी हम लोग पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनपुट आउटपुट बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एज के बारे में, एज आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग में भी हम लोग एज को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया अगला चैप्टर आपका सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट, अर्थात हम लोग इसे कह सकते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। इसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। और रीजनिंग के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, विविध क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो आपके वर्बल रीजनिंग के पार्ट हो गया। जो हमारी क्या होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, वहाँ पे हमने इसका सिलेबस देख लिया। इसके बाद अगर बात करें नॉन वर्बल की, तो आप देख पा रहे हैं नॉन वर्बल का लिखा गया है यहाँ पे। तो नॉन वर्बल में हम लोग किसे पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर, अर्थात आकृतियों की गणना करना, कि आकृतियों की जो आकृतियाँ होती हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे। और आगे लिखा गया है मिरर इमेज, अर्थात दर्पण इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। वाटर इमेज के बारे में चर्चा भी करेंगे हम लोग नॉन वर्बल में ही। और पेपर कटिंग हो गया आपका, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, दोनों की चर्चा कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं छिपी हुई आकृति यानी एम्बेडेड फिगर की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका पैटर्न कंप्लीशन, अर्थात पैटर्न को पूर्ण करना। होता क्या है, यहाँ पे आकृति दी जाती है और कुछ आकृति का पार्ट मिसिंग कर दिया जाता है और उसे पूर्ण करना होता है। इसके बाद सीरीज़ नॉन वर्बल की, एक हमने वर्बल में सीरीज़ देखी है और एक यहाँ पे हम लोग जिस सीरीज़ की चर्चा करेंगे वो नॉन वर्बल की सीरीज़ होगी। जैसे कि वर्बल में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, यहाँ नॉन वर्बल में भी क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, एनोलॉजी की चर्चा करेंगे। और अगला दिया गया है डॉट पोजीशन, अर्थात हम लोग बिंदु स्थान की चर्चा करेंगे। अगला दिया गया है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर, अर्थात समान आकृतियों का समूह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला दिया गया है चैप्टर आपका आकृतियों को बनाना, यानी फिगर फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। इसके बाद दिया गया है फिगर मैट्रिक्स, यानी आकृति अव्यूह। तो हम देख पा रहे हैं एक रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टरों को हम लोग यहाँ कंप्लीट पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्थात दिशाओं के बारे में। और ये एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपके। चलिए तो आज एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, दिशा परीक्षण। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्शन टेस्ट अर्थात दिशा परीक्षण। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज से इस बैच को 0 to हीरो सीरीज़ को, जहाँ पे हम लोग रीजनिंग के एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन टेस्ट की। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन टेस्ट की बात हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दिशाएं कितनी होती हैं। तो अगर दिशाएं की बात की जाए तो मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। अगर दिशाओं की बात की जाए तो दिशाएं कितनी होती हैं, अगर दिशाओं की बात की जाए तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं, मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा इस साइड हो जाएगा, ये उत्तर होता है हमारा। इसकी बात करें तो ये हमारा पूर्व होता है और इसकी बात करें तो ये होता है दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। साउथ हो जाएगा और पूर्व को बोलेंगे, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ हो जाएगा। उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। पश्चिम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं,
वेस्ट बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं दिशाएं कितनी होती हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं और इनकी सब डायरेक्शन की बात करें अर्थात उप दिशाओं की बात करें तो इनकी 4 उप दिशाएं होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा, इसके ठीक बीच क्या, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट। और इस डायरेक्शन की बात करें तो ये बीच वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट बोलेंगे इसे। और अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी अर्थात दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और इस बीच वाली डायरेक्शन की बात करें तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम हो जाएगी। हम देख पा रहे हैं ये कितनी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो गई। अगर आप अगर किसी धार्मिक ग्रंथ को उठा कर देखोगे तो वहाँ पे 10 दिशाओं के बारे में कहा जाता है। तो वो 10 दिशाएं कौन सी हो जाती हैं, एक आपका आकाश हो जाता है और एक पाताल हो जाता है। फिलहाल रीजनिंग में उसका कोई भी यूज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 हमारी मुख्य डायरेक्शन होती हैं, दिशाएँ होती हैं और 4 उसकी सब डायरेक्शन होती हैं। तो अगर बात की जाए, अगला पेज ले लेते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसे हम क्या लिख रहे हैं, उत्तर और पूर्व लिख रहे हैं। तो अगर हम देखें इसे उत्तर पूर्व की बजाय क्या हम इसे पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं। अगर बात की जाए क्या हम इसे ईस्ट और नॉर्थ भी लिख सकते हैं, तो इसे हमें ईस्ट और नॉर्थ नहीं लिखना चाहिए। तो इसका कारण समझ लेते हैं कि क्यों। हालांकि हम हिंदी के रूप में संधि विच्छेद के रूप में इसे पूर्वोत्तर बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका क्या रीज़न होता है तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हम देखें अगर कोई हमें दिशा बतानी है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है हमारा, कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, और हमें जानना है ये किस दिशा में है। तो ऐसे हम ये डॉट के बारे में क्या बता सकते हैं कि ये किस दिशा में, तो ये किसी के सापेक्ष अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। अगर यहाँ से देख रहे होंगे तो ये कहाँ से उत्तर की ओर हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन से इसे काउंट कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये साउथ में हो जाएगा अर्थात दक्षिण में हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं एक बिंदु, एक डॉट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, हम किसी ना किसी सापेक्ष से उसे बताते हैं। तो अगर हम देखें कि जो दिशाएं हैं, एक हमारा पड़ता है क्या, नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो इमेजिनरी लाइन के माध्यम से हम लोग इसे क्या करते हैं, इस पे एक इमेजनरी एक काल्पनिक रेखा खींची गई और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई। तो ये क्या हो गया हमारा, और ये किस पे वर्क करेगा, ये हो गया हमारा एन अर्थात नॉर्थ, ये हो गया हमारा क्या, ई अर्थात ईस्ट, और ये क्या हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो हम देख पा रहे हैं ये 4 हमारी मुख्य डायरेक्शन है। तो जब भी हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख दें, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगर बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसे यहाँ पे, ये क्या होता है हमारा एन, ई, एस और डब्लू, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पश्चिम हो जाएगा। और अगर हम इसे इस प्रकार से लिख दें, कुछ इस तरीके से लिख दें, हमने क्या किया, इसे पकड़ के इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं नॉर्थ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, तो ई हमारा यहाँ पे चला जाएगा, एन, ई, एस और डब्लू। तो अगर हम देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन के बेस पे ये सही है, और ये क्या सही है या गलत हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी पूर्णतः सही ही होगा, क्योंकि जो ये रोटेशन होती है हम उसे NESW के बेस पे ही बताते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हमें इसे फिर से क्या करें, 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दें,
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं n हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो n हमारा कहाँ पे हो जाएगा, N E S और W। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि इनका सीक्वेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ याद कर सकते हैं, N E S W, और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। हम देख पा रहे हैं नॉर्थ के क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा ईस्ट आ जाएगा, और ईस्ट के क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारा साउथ हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री हमने क्या लिया, टर्न लिया, तो हमारा ईस्ट आ गया, और ईस्ट के बाद 90 डिग्री गए दाईं ओर तो क्या हो गया, हमारा साउथ हो गया, और आगे गए तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और वेस्ट से आगे जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो हम देख पा रहे हैं पहला टाइप लिखा गया है दिशाओं के आदान प्रदान पर आधारित, अर्थात क्वेश्चन बेस्ड ऑफ इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के क्या होते हैं, आदान प्रदान, अर्थात डायरेक्शन को, दिशाओं को बदलने पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं, दायां बायां। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दायां बायां क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें N E S और W, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे दिशा परीक्षण में, यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दायां जाएंगे, तो इस ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और ईस्ट का दायां, अगर हम दाएं की बात करें, सेकेंड, अगर इसका दाएं की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, राइट बोलते हैं, और इसको लेफ्ट भी बोलते हैं। तो चलिए अगर इस डायरेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका राइट, और इस साइड इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये लेफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन का। और यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आगे हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और वो लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम दाईं ओर, अर्थात दाईं ओर जा रहे हैं, दिशा परीक्षण में हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे। तो जैसा कि अगर आपको दाएं और बाएं में समस्या होती है तो हम यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जब दिशा परीक्षण के हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिशाओं के बारे में, ये बाहर की ओर होती हैं। और जब हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, सर्किल में व्यक्तियों को बिठाया जाता है और वो बिंदु के क्या होते, केंद्र की ओर देख रहे होते, अर्थात अंदर की ओर देख रहे होते, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। तो दिशा परीक्षण में यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे। दिशा परीक्षण नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है कि दिशा परीक्षण, तो हम लोग दिशा परीक्षण में यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाईं ओर जाएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठकीय व्यवस्था में तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम लोग बाईं ओर जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें पता है अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो दाईं ओर जाएंगे। और अगर इनके बीच कोणों की बात की जाए तो इनके बीच कोण कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसके अलावा यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री। और ठीक अगर इनके बीच की बात की जाए, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें किसकी, उत्तर और पूर्व की, तो हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री को अगर हम बीच से कट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 45 डिग्री का कोण बचेगा। और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 45 डिग्री का। ठीक इसी प्रकार से हम सारी दिशाओं में बांट सकते हैं, 45-45 के रूप में भी। चलिए अब चलते हैं आगे। तो पहला टाइप समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप हमारा दिशाओं के आदान प्रदान पे आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यदि मैं बोल दूँ आपसे पहले टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। इसका बेसिक ये लिखा गया NES और W। यहाँ पे मैं बोल दूँ यदि नॉर्थ पूर्व हो जाए, यदि उत्तर पूर्व बन जाए, यदि उत्तर क्या हो जाए, अगर क्या हो, पूर्व उत्तर बन जाए, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। यदि उत्तर क्या बन जाए, यदि पूर्व उत्तर बन जाए, और इसके बाद उत्तर, यदि उत्तर क्या बन जाए, पूर्व बन जाए, और पूर्व क्या बन जाए,
पूर्व हमारा दक्षिण बन जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि पश्चिम किस दिशा में चला जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा आ जाएगी, हमारी साउथ आ जाएगी, और पश्चिम कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हर दिशा रोटेट हो रही है, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसे रोटेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इसे पहले ट्राई करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो एक बार आप इसे पढ़िएगा क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक बार चेक करिएगा। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे लिखा गया यदि दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या हो जाए, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर उत्तर दिशा आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर दिशाओं की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ये दिशाएं होती हैं हमारी, ये यहाँ पे हम लिखेंगे N E S और W, यही तो दिशाएं होती हैं। अच्छा यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं लिखा गया है दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाए, उत्तर आ जाए। तो दक्षिण पश्चिम स्थान है कहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, साउथ और वेस्ट, दक्षिण अर्थात दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाए, उत्तर आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने डिग्री ये रोटेट हुई है, ये डायरेक्शन 90 डिग्री, और 90 और यहाँ से 45 तो कितना 135 डिग्री ये वामावर्त घूम गई। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या किया गया है, मूव करा दिया गया है, घुमा दिया गया है। तो यही चीज़ आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, और दक्षिण के स्थान पर क्या आ जाए, उत्तर पश्चिम आ जाए। दक्षिण के स्थान पे क्या आ जाए, उत्तर पश्चिम, अर्थात उत्तर पश्चिम हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, और ये कहाँ पे आ जाए, और ये हमारी आ जाए यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। और फिर पूछा गया है हमसे यदि यही क्रम जारी रहता है, यदि यही क्रम जारी रहता है, तो हमसे पूछा गया है पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। तो हमें पता है कि पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी, जो 90 डिग्री वामावर्त में स्थित होगी, 90 डिग्री दाईं ओर इसके स्थित होगी। तो हम देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन को क्या करेंगे, 135 डिग्री घुमा के हम यहाँ पे पूर्व की ओर लाएंगे। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है ये, तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, अर्थात क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हमारा उत्तर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या बताया गया कि जो ये था ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो 135 डिग्री ये सारी दिशाएं घूम रही हैं। तो हमें देखना है कि पूर्व के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। तो पूर्व के स्थान पर 135 डिग्री ये घूम के ये कहाँ पर चली जाएगी, पूर्व के स्थान पर चली जाएगी। आगे क्या पूछा गया है, पूर्व को किस दिशा की ओर हस्तांतरित किया जाएगा। तो हमें पता है पूर्व को हम क्या करेंगे, 135 डिग्री हस्तांतरित कर देंगे, 135 डिग्री मूव करा देंगे। तो हम देख पा रहे हैं 135 डिग्री मूव करेगा ये पूर्व, तो कहाँ पे आ जाएगा, 90 और 45, 135। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है नॉर्थ और वेस्ट। तो यहाँ का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम। क्या आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिम। तो आप समझ पाए होंगे, या तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके स्थान पर क्या आ जाए, कौन सी दिशा आ जाएगी, या अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि ये दिशा किस स्थान पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं दोनों क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। तो आगे ये क्वेश्चन आपको करके बताना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्तर पूर्व यदि पश्चिम बन जाए। क्या बताया गया है, अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो हमें क्या बताया गया है,
ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। हमसे क्या बताया गया है, यदि उत्तर पूर्व कहाँ पहुँच जाए, पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। तो उत्तर पूर्व है कहाँ पे, हम देख पा रहे हैं उत्तर और पूर्व हमारा यहाँ पे होगा, ये बीच की डायरेक्शन है। और ये क्या बन जाए, यदि ये पश्चिम बन जाए तो हम दो तरीके से इसे पश्चिम बना सकते हैं। एक तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा दें और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये 135 डिग्री शिफ्ट हो गई, 90 और 45 135 डिग्री, और ये क्या बन जा रही है, पश्चिम। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, दक्षिण, दक्षिण पूर्व क्या दिया गया है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर बन जाए। हालांकि आगे अगर हम ना भी पढ़ते तो यही क्रम जारी रहता, फिर भी यहाँ पे दिया गया है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे है हमारा, तो हम देख पा रहे हैं कि दक्षिण पूर्व कहाँ पे हो जाएगा, तो ये बीच वाली डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी हमारी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो गए, यही तो होता है हमारा दक्षिण और पूर्व, और ये क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, अर्थात ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। 135 डिग्री से हमने रोटेट करा दिया। हम देख पा रहे हैं पहले इसे 135 डिग्री और इसको 135 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, उत्तर बन जाए तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बन जाए। आगे दिया गया है उत्तर बन जाए, आगे लिखा है उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। क्या लिखा गया है, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। अब उत्तर को क्या बोला गया है, उत्तर आपका दक्षिण और पश्चिम, अर्थात उत्तर 135 डिग्री शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हर एक दिशाओं को 135 डिग्री घुमा दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो यही क्रम आगे आगे लिखा गया है, इसी प्रकार यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगी, तो पश्चिम क्या बन जाएगी, तो पश्चिम क्या बन जाएगी। तो हमें पता है हम लोग पश्चिम को भी 135 डिग्री घुमा देंगे, कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे इस बीच की डायरेक्शन में आ जाएगी 90 और 45 135। तो कौन सी दिशा हो जाएगी ये, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी दिशा हो जाएगी ये। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। तो आंसर हम देख पा रहे हैं बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, अर्थात बी आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो अब हमें पूरे क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहली डायरेक्शन को देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है। आगे लिखा गया है उत्तर क्या बन जाए, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए। आगे हम देखेंगे कि क्या दिया गया है हमें, कि अगर हमारा उत्तर क्या बन जाए, NESW, यदि हम देखें हमारा उत्तर क्या बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए। तो उत्तर को उत्तर पूर्व बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री दिशाओं को मूव कराना पड़ेगा। यदि हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर पूर्व में आ जाएंगे। और इसके बाद बताया गया है कि पश्चिम क्या बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए। पश्चिम क्या बन जाए, उत्तर पश्चिम बन जाए, यानी 45 डिग्री इसे भी मूव करा दिया गया। तो हम अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि इसी प्रकार यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, दक्षिण क्या बन जाएगा, तो हमें पता है दक्षिण भी 45 डिग्री मूव करा देंगे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव होगा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसान से हैं, और इसके बाद हम लोग और भी धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे, टफ क्वेश्चनों की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है उत्तर, चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या दिया गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। और उत्तर पूर्व हम देख पा रहे हैं, अगर उत्तर पूर्व की बात की जाए ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, और ये बन क्या जाए, पश्चिम बन जाए। तो हम देख पा रहे हैं कितना 135 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। तो हम डायरेक्शन को क्या करें, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। तो हमें क्या बताना है, यही क्रम जारी रहे, और हमें क्या बताना है, पश्चिम क्या बन जाएगा। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं पश्चिम हमारा यहाँ होगा और 135 डिग्री घूम के आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी, और ये क्या हमारा ईस्ट है और ये साउथ है। तो क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, सेम है ये, उसी के जैसा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व।
चलिए ये सेम क्वेश्चन है, इसके बाद इसको देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाए। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा और आंसर बताइएगा इसका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए। अब दक्षिण पूर्व को दक्षिण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देख पा रहे हैं अगर दक्षिण पूर्व को ये होता, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये हमारा पूर्व होता है और ये क्या होता है, दक्षिण होता है। और दक्षिण पूर्व को हमें क्या बनाना है, दक्षिण पश्चिम बनाना है। क्या बनाना है, दक्षिण पश्चिम। तो हम देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी और इसके बाद आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। फिर उसने एक बार आपको फिर से बताया कि दक्षिण पश्चिम कहाँ पे चली जाए, उत्तर पश्चिम की ओर चली जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे स्किप करते हुए यहाँ पे आगे आ जाते हैं। यही क्रम जारी रहे तो हमसे क्या पूछा गया है, दक्षिण क्या बन जाएगा। तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण को क्या करेंगे, 90 डिग्री शिफ्ट करा देंगे तो दक्षिण क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दी गई है, हमें घड़ी दी गई है, क्लॉक दी गई है। हमें बताया गया है एक घड़ी में 3 बजे हुए हैं। क्या हुआ है, एक घड़ी में 3 बजे हुए हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हम देख लेते हैं कि घड़ी में जब 3 बजेगा तो मिनट की सुई होती कहाँ पे। तो अगर बात करें कि घड़ी की बात करें, क्लॉक की बात करें, तो यहाँ पे हम एक रफली घड़ी बना लेते हैं समझने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं घड़ी में क्या होगा, ये 12 होगा, ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 9 होता है। तो यहाँ पे कितना बजा हुआ, घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं अगर 3 बज रहा होगा घड़ी में तो घंटे की सुई कहाँ होगी, हमारी 3 के पास होगी, 3 के ठीक सामने होगी। और जो मिनट की सुई होगी वो 12 पे होगी, ठीक 12 पे होगी। तो हम देख पा रहे हैं अगर घंटे की सुई हमारी 3 पे है तो पूर्व की ओर जा रही है और मिनट की सुई उत्तर की ओर जा रही है। तो हमें इसने क्या बताया है कि इस समय मिनट की सुई कहाँ है, उत्तर ना बोलकर उसने क्या बोला, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, अर्थात इस बीच वाली डायरेक्शन में है। यही तो बताया। इसने क्या किया, इसे 45 डिग्री इसको मूव करा दिया। तो अब हमसे पूछा है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, घंटे की सुई को भी 45 डिग्री राइट की ओर घुमाएंगे। तो अगर हम इसे 45 डिग्री राइट घुमाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये बीच की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हालांकि ये इतने इजी क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे बेसिक ही कर सकते हो, ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट करके कर सकते हो डायरेक्शन को कि कहाँ पे कौन सी सुई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन है एक घड़ी में 9 बजे हुए हैं, इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में हो। हमें बताया गया एक घड़ी में कितना समय हो रहा है, 9 बजे का समय हो रहा है। तो चलिए फिर से हम लोग एक रफली घड़ी बना लेते हैं। 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और ये 9 हो गया। अब 9 बजा होगा तो हमें पता है घंटे की सुई हमारी कहाँ पे रही होगी, 9 पे रही होगी और मिनट की सुई 12 पे रही होगी। तो हम देख पा रहे हैं घंटे की सुई अगर यहाँ पे देखी जाए तो कहाँ पे हो जाएगी, पश्चिम की ओर हो जाएगी और मिनट की सुई हमारी उत्तर की ओर हो जाएगी। तो हमें बताया गया है यदि मिनट की सुई कहाँ हो, उत्तर पश्चिम में हो। मिनट की सुई हम देख पा रहे हैं उत्तर में है और उसने उत्तर को क्या बोला है, उत्तर पश्चिम, यानी अर्थात इसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा दिया है। तो उसने क्या बताया कि उत्तर को उसने क्या किया है, उत्तर पश्चिम बोला है। और ठीक इसी प्रकार तब हमें घंटे की सुई के बारे में बताना है किस दिशा में होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, घंटे की सुई को भी हम लोग 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये बीच वाली डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो बीच वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही और फिर अगले टाइप पे चलेंगे।
तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक घड़ी में कितना बजा हुआ है। सारे टाइप को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक घड़ी में कितना बजा हुआ है, 4:30 बजे हुए हैं। कितना बजा हुआ है, 4:30। तो 4:30 यहाँ पे अगर हम बात करें घंटे की सुई कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है। तो एक रफली फिर से एक घड़ी बनाते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में क्या होगा, घड़ी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होगी। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या करना है, एक रफली घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। और हम देख पा रहे हैं कितना बजा हुआ है, 4:30। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 और यहाँ पे 9 होगा। तो 4 कहीं यहाँ पे आसपास ऐसे रहेगा। तो 4:30 का मतलब है मिनट की सुई सॉरी घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 4 से थोड़ा सा आगे होगी और ये कहाँ पे होगी, ठीक 6 पे होगी। मिनट की सुई कहाँ पे होगी, ठीक 6 पे होगी। और हमसे बताया गया है कि घंटे की सुई कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है। घंटे की सुई कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे घंटे की सुई वास्तव में हमारी है कहाँ पे। अगर हम यहाँ ये घंटे की सुई ठीक 3 पे होती तो क्या होती, ये 3 पे अगर ये सुई होती तो होती पूर्व में। और अगर ये 4 से थोड़ा सा आगे होगी तो कहाँ पे हो जाएगी, ये इन दोनों दिशाओं के बीच में अर्थात साउथ ईस्ट में हो जाएगी, उत्तर दक्षिण में हो जाएगी। घंटे की सुई कहाँ पे हो जाएगी, उत्तर दक्षिण में। और उत्तर दक्षिण को उसने क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम। तो हम देख पा रहे हैं इसे अगर हमें दक्षिण पश्चिम बनाना है तो कितना घुमाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम दिशा को बना लें, डायरेक्शन को बना लें, तो हम देख पा रहे हैं इस दिशा पे होगी 4:30 के आसपास और इस दिशा को कहाँ पे वो लेके आया है, यहाँ पे, ठीक इनके बीच में दक्षिण पश्चिम में है। तो अब हमें क्या बताना है, तो मिनट की सुई किस दिशा में हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से 45 डिग्री फिर 45 डिग्री अर्थात 90 डिग्री इसने क्या किया है, रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज। तो हम भी क्या करें, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो कहाँ पे हो जाएगी, ये मिनट की सुई जो 6 पे हमें दिख रही थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पश्चिम की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए तो अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़िएगा और करिएगा इस क्वेश्चन को, और फिर बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे करना है इसे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बताया गया है कि प्रिया की स्कूल बस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिया गया है प्रिया की स्कूल बस, अगले टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें एंड पॉइंट दिया गया है। प्रिया की स्कूल बस उत्तर पश्चिम की ओर थी जब वह अपने स्कूल पहुंची थी। हुआ क्या, हमें बताया गया है जब प्रिया की बस क्या हुई, स्कूल पहुंची, तो वो कहाँ पे थी, उत्तर पश्चिम की ओर थी। कहाँ पे थी, उत्तर पश्चिम की ओर थी। उसके घर से चलने के बाद बस ने क्या किया, उसके घर से चलने के बाद बस ने उसके स्कूल पहुंचने के लिए एक बार बाईं मोड़, यानी एक बार क्या किया, बाईं मुड़ी। इसके बाद क्या हुआ, फिर एक बार दाईं मुड़ी और फिर क्या हुआ, दूसरा बायां मुड़ी। और प्रिया अपने घर से निकलते समय बस का मुख किस दिशा में थी। अर्थात यहाँ पे हमें देखें तो हमें बताया गया है, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछता है। पहला टाइप क्या होता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि चलने का स्थान, कि जब उसने चलना प्रारंभ किया था तो वो किस दिशा की ओर जा रही थी। और दूसरा क्या पूछता है कि जब वो अपने एंड पॉइंट पे पहुंची तब वो किस दिशा में थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है जब प्रिया की बस स्कूल पहुंची तो वो कहाँ पे थी, उत्तर पश्चिम में थी।
तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो हम देखें यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है। हमें नहीं पता है जब उसकी बस ने घर से चलना स्टार्ट किया था तब वो किस दिशा में थी, यानी किस दिशा की ओर उसने चलना स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो चली तो उसके बाद हमें बताया गया है स्कूल तक पहुंचने के लिए उसने किया क्या। जब अपने घर से स्कूल पहुंची तो घर से चलने के बाद उसकी स्कूल पहुंचने के लिए एक बार क्या किया, बाईं मोड़, अर्थात एक बार क्या हुआ, उसने लेफ्ट लिया। क्या लिया, बायां अर्थात लेफ्ट। इसके बाद एक बार क्या लिया, दायां मोड़ लिया अर्थात राइट टर्न लिया। इसके बाद फिर दिया गया है और दूसरा फिर बायां लिया, फिर से क्या लिया इसने, लेफ्ट लिया, मुड़ी। और प्रिया घर से निकलते समय बस का मुख किस दिशा में था, हमें नहीं पता कि निकलते समय किस दिशा में था, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची यहाँ पे क्या लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया और वो स्कूल पहुंच गई। अब उसका मुख कहाँ पे है, हमें बताया गया है कि अब उसका मुख कहाँ पे है जब वो स्कूल में पहुंच गई है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, जब भी हमसे दूरी ना पूछी जाए, ठीक है, हमसे क्या पूछा जाए कि बस का मुख किस दिशा की ओर है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, या वो किस दिशा की ओर चल रहा है, या वो किस दिशा की ओर चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें फिगर बनाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट को कैंसिल करेंगे। जितने लेफ़्ट होंगे उतने ही हम राइट को कैंसिल कर सकते हैं, या जितने राइट होंगे उससे उतने ही लेफ़्ट को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट को कैंसिल कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक लेफ़्ट से हम एक राइट को कैंसिल कर पाए, तो एक हमारा क्या बचा, लेफ़्ट बचा हुआ है, यानी बायां बचा हुआ है। और हम देख पा रहे हैं कि हमें एंड पॉइंट बताया गया है और हमें कहाँ जाना है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें अंतिम पॉइंट दिया गया, अगर हमारा लेफ़्ट बचा है तो हम राइट बताएंगे, इसका क्या बताएंगे, राइट बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसके राइट की बात करें, NES और ये हो जाएगा हमारा W। तो अगर यहाँ पे हम देखें उत्तर और पश्चिम हमारा कहाँ पे है, तो हम देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम हमारा ये हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम का हम एक राइट लेंगे। क्या लेंगे, एक राइट लेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट बचेगा और हमें क्या करना है, वापस जाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, मान लेते हैं कि आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, तो आप स्कूल तक जाने के लिए या मार्केट तक जाने के लिए जितने लेफ़्ट लोगे और वापस आते वक्त आपको क्या लेने पड़ेंगे, उतने ही राइट लेने पड़ेंगे। तो हमें पता है यहाँ से अगर हमें वापस जाना है, तो अगर हमने पहले लेफ़्ट लिया था, वापस जाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, राइट लेना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि एंड पॉइंट पे है क्या, तो एंड पॉइंट पे हमारा उत्तर और पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम कहाँ पे होता है हमारा, ये हो गया हमारा उत्तर और पश्चिम। और उत्तर पश्चिम का एक राइट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाली डायरेक्शन पे आ जाएंगे, और ये दिशा हमारी कौन सी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व, अर्थात डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जो लेफ़्ट और राइट टर्न लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक और जानते हैं इसका। मान लेते हैं कोई व्यक्ति, यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है और उसे क्या बोल दिया गया है कि वो दाईं ओर मुड़ जाए। क्या मुड़ जाए, दाईं मुड़ना है। तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति है ए, और वो कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा था, और उसे क्या, सीधे जा रहा था और उसने क्या किया, उसे दाएं मुड़ने के लिए बोला गया। तो दाएं मुड़ने के लिए अब वो किस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, ईस्ट की ओर मुड़ जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं अगर हमने दाएं मोड़ लिया तो कितना लेंगे, 90 डिग्री। अगर हमसे दाएं मोड़ कहा जाएगा तो 90 डिग्री दाएं। और ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति सीधे जा रहा था, ठीक है, और हमसे बोला गया कि बताइए इसे बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ पे फिर से ये कितना मुड़ जाएगा, 90 डिग्री मुड़ जाएगा। कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री दायां मोड़, इसे बोलेंगे क्या, दायां मोड़, और इसे बोलेंगे बायां मोड़। आगे देख लेते हैं। आगे हमसे बोला गया, एक व्यक्ति फिर से जा रहा है, ठीक है, और इसे बोल दिया गया कि ये 45 डिग्री कहाँ मुड़ गया। अब हमसे बोल दिया गया कि ये 45 डिग्री मुड़ गया, कितना, 45 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं अगर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ाना है, हम देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये ठीक इस प्रकार से मुड़ जाएगा 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर इसे बोला गया था कि 45 डिग्री बाएं मुड़ जाइए, तो ये कहाँ पे मुड़ जाता, इस दिशा में मुड़ जाता। तो ये क्या हो जाता, 45 डिग्री बायां मुड़ हो जाता। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। आगे बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है सीधे, और फिर उससे बोल दिया जाता है कि उसे 135 डिग्री कहाँ मुड़ना है, दाएं मोड़ लेना है, 135 डिग्री दायां मोड़ लेना है। तो हम देख पा रहे हैं अगर उसे दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला जाता तो वो कहाँ मुड़ जाता, यहाँ पे मुड़ जाता, लेकिन उससे 135 डिग्री मुड़ने के लिए कहा गया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 और 45, तो वो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। चलिए आगे चेक करें। और अगर ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री दायां मोड़, क्या हो जाएगा, दायां मोड़। और यही अगर इसे क्या बोला जाता है, 135 डिग्री बायां मोड़ लेने के लिए बोला जाता, तो ये इस तरीके से मुड़ जाता। तो ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री बायां मोड़ हो जाएगा। अगर व्यक्ति मान लीजिए, अगर व्यक्ति क्या है, ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक है, और उससे बोला गया कि उसे क्या करना है, 180 डिग्री मोड़ लेना है, 180 डिग्री दाएं मुड़ जाना है, या 180 डिग्री अगर दाएं मुड़ेंगे या बाएं मुड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऐसे जा रहा था तो वो ठीक वापस आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ठीक रिटर्न आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जा रहा था और 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ठीक वो वापस आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे दायां मोड़ और बायां मोड़। अगर कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो जब भी हम सिंपल सा मोड़ दिया जाता है दायां या बायां, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री मुड़ेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दायां या बायां मोड़ दिया गया है, कोई हमें डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ही मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री मोड़ लेंगे, तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, अर्थात उत्तर पूर्व में आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए देखिएगा, गौरव वाला, गौरव चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, जब गौरव की स्कूल बस उसके विद्यालय पहुँचती है, तब उसका मुख कहाँ पे था, पूर्व की ओर था। तो हमें क्या पता चला, जब गौरव की बस विद्यालय पहुँच रही है तो उसका मुख कहाँ पे है, पूर्व की ओर है। अब हमें जाहिर सी बात है, हमसे पूछा गया होगा घर से निकलते वक्त बस का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पूर्व की दिशा की ओर होता है। उसके बाद चलने के बाद बस स्कूल पहुंचने के लिए पहले 3 बार क्या करती है, 3 बार उसने क्या किया, बस ने 3 बार क्या लिया, 3 बार बाएं मोड़ लिया, अर्थात लेफ्ट लिया। और फिर 2 बार क्या किया, 2 बार दाएं मोड़ लिया, 2 बार राइट लिया। पता करें जब बस स्कूल के सामने खड़ी थी तो उसका मुख किस दिशा में था। गौरव की बस जब स्कूल के सामने खड़ी थी तो उसका मुख किस दिशा की ओर था। तो हमें यहाँ पे देखना है,
हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट को कैंसिल करेंगे तो हम देख पा रहे हैं 3 हमारे पास लेफ़्ट हैं और 2 राइट हैं। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, एक राइट बच जाएगा। दो राइट से हमने क्या किए, 2 लेफ़्ट को कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या बच गया, एक राइट बच गया। तो हम क्या करेंगे, एक राइट घूम जाएंगे, इसे क्या करेंगे, एक राइट घूम जाएंगे भाई। तो इसका मुख कहाँ पे है, पूर्व। अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, अंतिम पॉइंट दिया था जब स्कूल पे पहुँचने पर, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि स्कूल पहुँचने पर उसकी बस का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो हमें एक राइट लेना है, पूर्व का एक राइट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NESW। इस बेस पे भी बता सकते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं कि हम लोग वहाँ पे इस तरीके से फिगर ही बना के ही बताएं कि NESW। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम देख पा रहे हैं अगर हम पूर्व का एक राइट लेंगे, पूर्व अर्थात अगर हम ईस्ट का एक राइट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, साउथ में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अर्थात दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अर्थात दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। और पिछले वाले क्वेश्चन को भी ठीक इसी प्रकार से कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते थे, NESW। तो हम देख पा रहे हैं हमें कहाँ पे जाना था, इस बीच वाली डायरेक्शन का क्या लेना था, एक राइट लेना था, और बीच वाली डायरेक्शन क्या थी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, तो हम देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम हमारी कहाँ पे हो जाएगी, इन दोनों के बीच। अगर यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसके बाद पहुँच जाते हैं। तो ये बीच वाली डायरेक्शन है और इसका एक हम लोग क्या लेंगे, तो क्या कहाँ पे आ जाएंगे, राइट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी W होगा। इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेंगे, राइट लेंगे तो W, ये बीच की डायरेक्शन है तो इसकी बीच की डायरेक्शन में आ जाएंगे, NESW। तो बीच वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आंसर क्या था यहाँ पे भी। चलिए, जब हमसे वापस पूछा जा रहा होगा तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट ही पूछा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, अंतिम पॉइंट ही पूछा गया है। स्टार्टिंग में हमें बताया गया जब बस ने चलना प्रारंभ किया था तो उसका मुख कहाँ था, पूर्व की ओर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहाँ पे कर देते हैं उत्तर। चलिए अब इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे क्वेश्चन को भी कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम क्या लिखें, डायरेक्टली लिखें NESW। हम देख पा रहे हैं जब गौरव की बस ने स्कूल से विद्यालय की ओर चलना प्रारंभ किया था तब उसका मुख कहाँ था, उत्तर दिशा में था। तो हम देख पा रहे हैं उत्तर दिशा में था और उसने क्या किया, पहले क्या किया, 3 बार बाएं मोड़ लिया, 3 बार क्या किया, लेफ़्ट लिया, फिर 2 बार क्या लिया, राइट लिया। तो यहाँ पे हम देखें लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट को कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक लेफ़्ट बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा, लेफ़्ट बच जाएगा। तो एक लेफ़्ट हो जाएगा, बचेगा। तो हमें क्या करना है, एक लेफ़्ट कहाँ पे जाएगा हमारा, चलिए इस लेफ़्ट को तो हम देख पा रहे हैं कहाँ, उत्तर का हमें क्या लेना है, नॉर्थ का एक लेफ़्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, वेस्ट में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। उत्तर का एक लेफ़्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया गया है जब गौरव की स्कूल बस उसके विद्यालय पहुँचती है तब उसका मुख कहाँ था,
ठीक है, जब विद्यालय पहुंचती है तब उसका मुख कहाँ था, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा बचा हुआ है एक लेफ्ट, और लेफ्ट को हम कहाँ पे चेंज कर देंगे, राइट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, एक राइट में चेंज कर देंगे। अब हमें क्या लेना है, एक राइट लेना है, तो नॉर्थ का एक राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ का एक राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। पिछला वाला क्वेश्चन देखें, जब गौरव की स्कूल बस उसके विद्यालय पहुंचती है तब उसका मुख पूर्व की ओर था, पूर्व की दिशा की ओर होता है। उसके घर से चलने के बाद 2 बार 3 बार और 2 बार दाएं मोड़ लिया। जब बस घर के सामने खड़ी थी तो उसका मुख क्या हो, कहाँ पे होगा। चलिए, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा था, तो यहाँ पे भी क्या है, राइट है, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पूर्व लिखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ दिया गया है, आनंद अपने घर से शुरू होकर स्कूल बस दाईं ओर मुड़ती है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिएगा, कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस दाईं ओर मुड़ती है। हुआ क्या, आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस कहाँ मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है बस का मुख किस दिशा में होगा। तो यहाँ पे हमें दूरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि बस का मुख किस दिशा में होगा, दिशा के बारे में पूछा जा रहा है, दूरी के बारे में नहीं। तो दूरी को हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, हमसे बोला गया है जब आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस दाएं मुड़ती है, तो देख पा रहे हैं पहले क्या हुआ है, दाईं ओर मुड़ी है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसके बाद क्या हुआ, अंत में फिर से वह दाएं मुड़ती है। दाएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाएं मुड़ती है, क्या हो जाएगा, दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। स्कूल पहुंचने पर बस का मुख कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। आनंद के घर से निकलते समय उसने क्या पूछा, हमें अंतिम पॉइंट बता दिया गया है कि अंतिम में बस का मुख कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में है। तो हमसे स्टार्टिंग में पूछ लिया गया है कि स्टार्टिंग में जब वो घर से निकली थी तब उसका मुख कहाँ पे होगा। तो हमसे पूछा गया है निकलते समय उसका मुख किस दिशा में होगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास कि क्या दिया गया है, दो क्या है, राइट है और एक लेफ्ट। तो हमें पता है 2 क्या है, राइट हैं और एक क्या है हमारे पास, लेफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट से एक राइट कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, एक राइट बचेगा। और हमें पता है यहाँ पे हम राइट को क्या इंटरचेंज करके बना देंगे, राइट को इंटरचेंज कर देंगे लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि हमसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, अंतिम पॉइंट हमें बताया गया है और स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे और राइट को लेफ्ट। अर्थात हमें क्या ले लेना है, एक लेफ्ट लेना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NESW, क्या लिखेंगे, NES और W। हम देख पा रहे हैं अंत में वो कहाँ पे है, किस दिशा की ओर है, दक्षिण
अगर यहाँ पे हम देखें किस दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ पे है, ये बीच वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और इसका एक हमें क्या लेना है, राइट लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, और अगर यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कर रहे होते तो भी यहाँ पे आंसर हम लोग बता पाते। तो क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में, इस डायरेक्शन का है। और इस डायरेक्शन को हमें क्या लेना है, एक लेफ्ट लेना है, और एक लेफ्ट लेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इस वाली डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन हमारी क्या है, उत्तर पूर्व है, क्या हो जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक लेफ्ट लेना है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से। तो कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व, यही तो हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व का हमें क्या लेना है, एक लेफ्ट लेना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट से लेफ्ट को कैंसिल किया, एक राइट बचा, और राइट को हमने चेंज कर लिया किसमें, लेफ्ट में। तो एक लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, हम इस वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, अर्थात ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हमारा उत्तर और पूर्व। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। हमें क्या लेना है, राइट नहीं, हमें क्या लेना है, यहाँ पे लेफ्ट लेना है, क्या लेना है, लेफ्ट। तो हम देख पा रहे हैं हमें किसका लेफ्ट लेना है, साउथ ईस्ट का एक लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट अर्थात यहाँ पे हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आगे की ओर जाएंगे, और यहाँ पे हमें लेफ्ट लेना था तो इस बीच वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे। और ये क्या है, हमारी नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसे भी कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होती है और अस्पताल तक पहुँचने के लिए एक बार क्या लिया, एक बार बाएं मुड़ती है, एक बार क्या हुआ, बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर से दाएं मुड़ी, और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। क्योंकि यहाँ पे हमसे दूरी के बेस पे पूछा, हमसे क्या पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पे दूरी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आगे बात करें, 5 किलोमीटर दूरी तय करती स्कूल पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें, स्कूल पहुँचने के लिए बस का मुख कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में की ओर है, तो स्वाति के घर से निकलते समय बस का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो हम देख पा रहे हैं एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहाँ पे जो भी दिशा दी होगी उसी दिशा में उसका मुख होगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि जिस दिशा में है उसी दिशा में ही उसका मुख रहेगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सीमा अपने कार्यालय के लिए चलती है, तब वह अपने कार्यालय पहुँचती है, तब वह अपने कार्यालय पहुँचती है, तो उसका मुख दक्षिण की ओर होता है। जब वह कार्यालय पहुँचती है तब उसका मुख कहाँ पे होता है, दक्षिण की ओर होता है। घर से चलने के बाद कहाँ पे होता है, दक्षिण की ओर होता है। घर से चलने के बाद आपको बताया गया है कि उसने क्या किया, घर से चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ी, कहाँ पे, 2 बार बाएं मुड़ती है, और फिर अपने कार्यालय तक पहुँचने से पहले दाएं मुड़ती है। कार्यालय पहुँचने से पहले क्या किया, दाएं मुड़ी। जब वह अपने घर से चल रही थी तो सीमा का मुख किस दिशा की ओर था। जब कार्यालय पहुंच गई तो हमें बताया गया दक्षिण में है, जब घर से वो निकल रही थी तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें 2 क्या दिया गया है, 2 लेफ्ट दिए गए हैं और एक राइट दिया गया है। तो हमें पता है लेफ्ट से राइट को कैंसिल करेंगे, हमारा एक लेफ्ट बचेगा, और लेफ्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है और अंतिम पॉइंट हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे NESW, और हमें कहाँ लेना है, एक लेफ्ट लेना है, किसका, दक्षिण का। तो दक्षिण अर्थात साउथ का एक लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे, अर्थात पूर्व में आ जाएंगे। तो कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट में अर्थात पूर्व में आ जाएंगे यहाँ पे।
क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं। हम लोगों ने आज लगभग 2 टाइप किए हैं और आगे कल भी आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आगे को क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।